दोस्तों यह तो हम सभी जानते हैं कि जब से इंसानों ने फ्यूल और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारी ओजोन लेयर कमजोर हो रही है और हमारा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे तबाह हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ सालों में पृथ्वी पर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी कि इंसान उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे में हमें पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। फिर हमें अपने लिए एक नए घर का तलाश करना होगा, यानी कि एक पृथ्वी जैसा ग्रह को ढूंढना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम में वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं, लेकिन उन 8 ग्रहों में अगर कोई प्लेनेट हमें जीने की उम्मीद दे सकता है तो वो है मंगल ग्रह। क्योंकि मंगल पर हमें कुछ ऐसी चीजें मिली है जो यह साबित करती है कि कभी मंगल ग्रह पर भी जिंदगी हुआ करती थी, लेकिन फिर मार्स के साथ कुछ इतना बुरा हुआ कि मार्स पर जिंदगी खत्म हो गई और मार्स एक मिट्टी का ढेर बन गया। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो में हम मार्स के कुछ अजीबोगरीब राजों से पर्दा उठाएंगे और मार्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि 4.5 बिलियन साल पहले गैस और धूल से मिलकर एक प्लेनेट बना जो सूरज से चौथे नंबर पर था। दोस्तों, मार्स हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लेनेट है जो पृथ्वी से लगभग 27 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी अगर एक बहुत ही तेजी से स्पेसक्राफ्ट को मार्स की तरफ भेजा जाए तो स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से मार्स तक पहुंचने में 7 महीने का समय लगता है। मार्स को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि मार्स लाल रंग का दिखाई देता है। प्राचीन रोमन्स का यह मानना है कि मार्स का यह लाल रंग खून और जंग की वजह से है, क्योंकि उनके मुताबिक उनके देवताओं ने मार्स पर जाके जंग लड़ी और खून बहाया था। लेकिन वहीं अगर साइंस की माने तो साइंस कहती है मार्स का यह लाल रंग मिट्टी की वजह से है, क्योंकि मार्स की मिट्टी लाल रंग की है और वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही घना है जो कि शायद मार्स को लाल रंग देने में मदद करता है। दोस्तों, हमारी जमीन का सिर्फ एक चांद है जो रात में चमकता हुआ बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। लेकिन अगर वही मार्स की बात करें तो मार्स के पास एक नहीं बल्कि 2 चांद है। लेकिन दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि ये दोनों चांद अर्थ के चांद की तरह प्यारे नहीं है, बल्कि ये इरेगुलर है और बहुत ही भद्दे नजर आते हैं। जिनमें एक चांद का नाम फोबोस है और दूसरे का नाम डिमोस है और दोनों ही चांद मार्स को ऑर्बिट करती है। लेकिन फोबोस मार्स की तरफ धीरे धीरे झुक रहा है। ऐसा माना जाता है कि एक टाइम पर फोबोस मार्स से टकराकर तबाह हो जाएगा। फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर मार्स के ऑर्बिट में एक रिंग बना देगा, जैसा कि सटर्न और यूरेनस के ऑर्बिट में है। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही घना है, तो उसके घने एटमॉस्फेयर की वजह से मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े मिट्टी के तूफान आते हैं जो कि पूरे मार्स को अपनी चपेट में ले लेते हैं और ये तूफान कई हफ्तों तक चलता है। हमारी पृथ्वी पर तो ओजोन लेयर है जो कि हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक रेडिएशन से बचाती है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें मार्स की तो मार्स पर कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर हर समय खतरनाक रेडिएशन बहता है। यानी अगर आप मार्स पर अपना स्पेस सूट उतार देंगे तो आपके खून में बुलबुले बन जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। अगर हम बात करें मार्स की साइज की तो मार्स का साइज अर्थ के साइज से 6 गुना कम है। यानी हमारी अर्थ के अंदर मार्स जैसे 6 प्लेनेट फिट आ जाएंगे। मार्स पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े पहाड़ भी मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सबसे ऊंचा पहाड़ एक ज्वालामुखी था जो एक बार फटा भी था। फिर 50 मिलियन साल पहले यानी डायनासोर के मरने के तुरंत बाद मार्स के सारे वोल्केनो भी खत्म हो गए। मार्स का टेम्परेचर -81 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो कि अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। अब ये सवाल उठता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान मार्स पर ही जाना क्यों चाहता है, जबकि हमारे सोलर सिस्टम में और भी बड़े बड़े प्लेनेट मौजूद है। तो आखिर मार्स ही क्यों, यह हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।